हमें शुरू से ही स्कूल और कॉलेजेस में एक चैप्टर जरूर समझाया गया होता है और वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कि बेरोजगारी क्या होती है, देश में बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, और ये भी बताया गया होता है कि बेरोजगारी के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने कैटेगरी होती है, सब चीज विस्तार पूर्वक हमें बताया गया होता है। पर कभी भी कोई भी स्कूल या टीचर या कॉलेज हमें ये नहीं बताता है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण हमारी सोसाइटी है। ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात, वीडियो के एंड तक आप ये भी समझ जाओगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। वो आज की वीडियो में आप पूरी तरह से समझ जाओगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। So hi guys, my name is आफ्ताब खान, back with another गजब एंड नॉलेजेबल वीडियो। जैसा कि हम सभी को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी क्या है, शुरू से हम सुनते आए हैं, पर हमारी सोसाइटी हमें क्या बताती है, लोग क्या बताते हैं कि बेरोजगारी का कारण क्या है? भ्रष्टाचार, नेताओं की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, नेता अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, घूस देने से जॉब मिलती है, सरकार चोर हो गई है। यही सब बातें हमारी आसपास की सोसाइटी हमें बताती है। और यही नहीं, स्कूल और कॉलेजेस हमें क्या अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन बताते हैं, लाइक कास्ट सिस्टम, इंक्रीज पॉपुलेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, सीजनल ऑक्यूपेशन और लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। यही सब हमें स्कूल सब कैटेगरी में सारे रीजंस बता देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, यही मेन सोर्सेज हैं जिसकी वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। पर इसका मेन कॉज कोई भी हमें नहीं बता पाता है, ना टीचर, ना स्कूल, ना प्रिंसिपल, ना कॉलेज, ना हमारी गली वाले ट्यूशन वाले भैया, कोई भी ये हमें मेन कॉज नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग और हम लोग ही अनएम्प्लॉयमेंट के सबसे बड़े मेन रीजंस है। सोच में पड़ गए ना? वीडियो पूरी देखो। फर्स्ट स्टेज, शुरू से ही हमारी यूथ और टीनेजर आसपास जॉब की तलाश में भटक रही होती है। वो सामने ये देखती है, उस बंदे ने सीए किया, यार मैं भी सीए करूंगा और एक टाइम पे नेक्स्ट लेवल की इनकम जनरेट करूंगा, मेरी अच्छी सैलरी होगी। उस बंदे ने बीकॉम कर रखा है, बैंक में जॉब कर रहा है, मुझे भी बीकॉम करना है, बैंक में जॉब करना है, बीबीए करना है, बीएससी करना है। ये सारी चीजें लोग अपने आसपास की सोसाइटी से देखते हैं और वही चीजें करने की सोचते हैं। एट द एंड रिजल्ट क्या निकल के आता है? जब मार्केट में निकलते हैं वो देखते हैं कि आसपास तो जॉब नहीं मिल पा रही है, ऑलरेडी बंदे पहले से ही खाली बैठे हैं, ये सोचकर कि अगर मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी तो फिर मैं दूसरी जॉब नहीं करूंगा। या फिर ये सोचकर मैंने कॉमर्स से पढ़ाई करी है, मैं बैंक में जॉब करूंगा, मैंने आर्ट्स लिया है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा, मैंने साइंस से पढ़ाई करी है, इंजीनियर करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, एमबीबीएस बनूंगा, ऐसी सारी चीजें सोचने लग जाते हैं। और अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती है तो वो दूसरी फील्ड में जाके कोई काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगार बैठ जाते हैं। और यही देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी वाली लिस्ट में अपना योगदान देते हैं, जिससे बेरोजगारी पूरी तरह से और बढ़ जाती है। क्यों? कहीं ना कहीं इन्हें जॉब मिल सकती थी पर ये जाकर नहीं करते हैं। अब आते हैं सेकंड स्टेज पर, जो लोग ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं और अपनी आगे की भी पढ़ाई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें न्यू अचीव करना है, इस फील्ड में जाना है, ये जॉब करनी है, वो करनी है, पर उनके दिमाग में ये रहता है कि हाँ यार, अभी फिलहाल के लिए मुझे अपना इनकम सोर्स बनाने के लिए कोई भी काम मिल जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, कम से कम मैं बेरोजगार तो नहीं रहूंगा। सुनने में लग रहा है ऑल गुड ना, बहुत अच्छी बात है, पर रियलिटी क्या होती है? एक ग्रेजुएट बंदा, पीएचडी वाला बंदा, जब 30,000 की पियोन वाली जॉब निकलती है, 30,000 पोस्ट उसमें रहती हैं, तो वहां पर बहुत सारे ग्रेजुएशन वाले बंदे उसमें अपना फॉर्म फिलअप कर देते हैं कि हमें पियोन की ही जॉब मिल जाए। तो वहां पर जहां पियोन की जिसे जॉब मिलनी चाहिए थी, वहां पे उसमें भी कंपटीशन बढ़ जाता है। WENR की एक रिपोर्ट कहती है कि 53 मिलियन लोग इंडिया में बेरोजगार हैं। अब इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 10 मिलियन जॉब्स वैकेंसी चाहिए। इट मींस हर दिन 27,000 जॉब्स निकलेगी, तब जाके 12 साल में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो पाएगी। मतलब यहाँ सीधी सी बात निकल के आती है, यहाँ पर कमी है गवर्नमेंट की। करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको इंडिया की दूसरी छवि दिखाता हूँ। मान के चलते हैं वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी इलोन मस्क हमारे इंडिया में आता है और इंडिया में आके वो एक ही दिन में 10 मिलियन जॉब्स वैकेंसी निकाल देता है। तब इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक ही दिन में देश की बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब ये देखना, और ये देखने के बाद आप समझ पाओगे कि बेरोजगारी का मेन रीजन एक्चुअली में क्या है। इलोन मस्क को डिग्रीज नहीं, उसे स्किल चाहिए कि हाँ भाई मेरे को स्किल्स चाहिए, और स्किल्स भी किस तरह की, लाइक आईटी सेक्टर, एप्लीकेशन डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, एसईओ वाले बंदे, मार्केटिंग वाले, गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक एडवर्ड्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सेक्टर, ऐसी फील्ड में वो जॉब निकालेंगे, क्योंकि वो एक फ्यूचरिस्टिक आदमी है, उनके दिमाग में सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक वाली हैं। और हमारा देश में आज भी यूथ के पास अपग्रेड नॉलेज नहीं है। वही नॉलेज है आज से 10 साल 20 साल पहले वाली, जो लोग पहली वाली सोच लेके चल रहे थे, वही नॉलेज और डिग्रीज आज हमारी देश की यूथ लेके चल रही है। दैट्स वाई अगर एक दिन में उन्होंने 10 मिलियन जॉब्स निकाल भी दी तो भी हमारा देश का यूथ बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज की यूथ के मैक्सिमम ऑफ लोगों के पास ये सब चीजें नहीं है। उनके पास आज भी पुरानी ही
सारी स्किल्स हैं। हमारे इंडिया में यूथ के पास स्किल्स के नाम पर क्या चीजें घूम रही हैं, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीएससी, एमकॉम, ये सारी चीजें, ये डिग्रियां लेके घूम रहे हैं कि हाँ हमारे पास ये डिग्री है, यही हमारी स्किल्स है। स्किल्स का मतलब कि कंपनी के लिए क्या प्रॉफिटेबल आप करने वाले हो, क्या फ्यूचरिस्टिक। आज की डेट में हर चीज अपग्रेड हो गई है, हर चीज अल्टीमेट होती चली जा रही है, पर हमारे देश में यूथ के पास कुछ भी अपग्रेड नहीं हो रहा है। सेम वही चीज वो लेके आ रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ ये चीज भी गलत नहीं है, ये चीज भी कहीं ना कहीं कामगर है। आप ये चीज सोच के देखो, वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होने लग गई है। आज की डेट में टेस्ला ने ऐसी कार्स बना दी हैं कि ड्राइवरलेस हो गई हैं। इट मीन्स अगर आज की डेट में जिनके भी पास अमेरिका में एक अच्छा ड्राइवर हो और वो हटाना भी चाहे कि हाँ यार हटा दो, हमारे पास तो ऐसी गाड़ी है जो खुद ही चलेगी, तो मतलब वहां पर ड्राइवर की जॉब चली गई। जीरो एनालिसिस, नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, कोई भी स्पेशलिज्म की जरूरत ना हो, कोई भी काम रिपीटेटिव हो जो रिपीट करके करा जा सके, वो हर काम आज की डेट में खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि मशीन्स और कंप्यूटर उन काम को इजीली करता चला जा रहा है। इट मींस आज के टाइम मैक्सिमम यूथ के पास जो डिग्रीज हैं वो ऐसे ही काम है जो रिपीटेटिव हो या फिर जो इजीली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम उस चीज को कर सके। और फ्यूचर में, ये तो अभी की बात है, फ्यूचर में और भी चीजें ग्रोथ बढ़ती चली जाने वाली है। ऑटोमेशन पूरी तरह से बढ़ते चले जाने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक से लेके आईटी सेक्टर से लेके टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज डेवलप होने वाली है। और हमारे यूथ के पास इसी में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी स्किल्स की सबसे बड़ी कमी है। और इसका जो दूसरा पार्ट आता है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, की काम ना देने वालों की कमी। जो भी चीजें हैं हमारे यूथ के पास पुरानी डिग्रीज, उनकी धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि एक आदमी नहीं बीकॉम करके लाखों स्टूडेंट्स वो काम करके निकल रहे हैं, लाखों सीएस निकल रहे हैं, करोड़ों इंजीनियर्स निकल रहे हैं इंडिया में। इट मीन्स कंपटीशन तो बढ़ता चला जा रहा है और डिमांड कम होती चली जा रही है। और डिमांड बढ़ कहाँ रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी वाली चीजों में, इलेक्ट्रिशियन वाली चीजों में, उनमें बढ़ती चली जा रही है, पर उन स्किल्स की कमी है। तो अगर यहाँ पर इन स्किल्स का गैप जब तक कम नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट की कमी हमेशा रहेगी। देन उसके बाद आती है, अगर मैक्सिमम यूथ इन स्किल्स को एक्वायर करने लग जाए, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं जॉब भी क्रिएट करने लगेंगे, खुद का बिजनेस माइंडसेट भी उनका बनता चला जाएगा। अपग्रेड होने के साथ साथ, ऑटोमेशन लाने के साथ साथ, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितने भी लोग होते चले जाते हैं, उनका माइंडसेट ऑटोमेटिकली ही बिजनेस रूट पे चला ही जाता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। सोसाइटी एंड यूथ, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, व्हाट यू हैव टू डू नीडेड, कि क्या आपको करने की जरूरत है, किस चीज की सोसाइटी में और वर्ल्ड में आज की डेट में जरूरत पड़ गई है। अगर अपनी स्किल्स को जहां यूथ ने डेवलप और अपग्रेड कर दिया, वहीं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होनी अपने आप ही शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप काफी कुछ समझ पाए होंगे। इससे पहले भी हमने इसका एक और पार्ट बनाया हुआ है जिससे आप काफी चीजें समझ सकते हो। वो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाना है, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।